हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ। तो आज है सफला एकादशी। तो आज हम लोग जा रहे हैं गिरिराज जी की परिक्रमा करने के लिए। तो आपको मिलते हैं गिरिराज जी की परिक्रमा के मतलब रास्ते में मिलते हैं आपको, ठीक है। जय जगन्नाथ। तो भाइयों अभी हम पहुंच चुके हैं गोवर्धन चौराहे पे। ऐसे बसें खड़ी रहती है यहाँ पे। अगर आपको गोवर्धन जाना है तो आप यहाँ से बस पकड़ सकते हैं। इसे ना जाना चाहें तो आप ऑटो भी ले सकते हैं, यहाँ से ऑटो मिलते रहते हैं। ऑटो वालों से बात करें, 20 रुपये या 30 रुपये में आपको गोवर्धन छोड़ देंगे, ठीक है। अभी देख सकते हैं आप गोवर्धन यहाँ से 19 किलोमीटर दूर है और 19 किलोमीटर का डिस्टेंस हम कम से कम 25 मिनट में तय कर लेंगे। ये ऑटो वाले बहुत तेज चलाते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे गोवर्धन 19 किलोमीटर दिख रहा है। यहाँ से डीग अलवर वगैरह जाने का रास्ता भी यहाँ पे, क्योंकि राजस्थान बाईपास पीछे पड़ जाता है। वृंदावन को वास भलो जहाँ नित्य बहे यमुना पटरानी, जो जन नहाई के ध्यान धरे वैकुंठ मिले तिनको राजधानी। तो ऑटो वाले आपको यहाँ पर छोड़ देंगे और आप ये साइड में आगे बस स्टैंड है और इधर जाओगे तो राधा कुंड पड़ेगा, छोटी परिक्रमा मार्ग वगैरह सब इधर पड़ेगा और वृंदावन भी इधर से ही है। और आपको बस स्टैंड आना हो और बरसाना जाना हो तो यहाँ से मिल जाती है बरसाने के लिए आराम से बस। ये देखिए बस ही बरसाना जा रही है। तो मैं बताता हूँ आपको परिक्रमा कहाँ से शुरू होगी। अभी वहाँ पे 200 मीटर दूर है, अभी चलना पड़ेगा हमें जहाँ से परिक्रमा स्टार्ट होती है, ठीक है। ये पूरा बस स्टैंड है। तो अगर आप गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा शुरू करने वाले हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आपके दर्शन करने होंगे। इस मंदिर का नाम है दान घाटी। कहा जाता है कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जब गोपियाँ यहाँ से क्रॉस करती थी रोड को तो उनसे दान लिया करते थे। जैसे आज के समय में टोल टैक्स लिया जाता है ना, तो उसी प्रकार यहाँ से दान लिया जाता है। तो यहाँ पर आप दूध वगैरह चढ़ा सकते हैं। गिरिराज जी महाराज की बहुत अच्छी शिला रखी हुई है यहाँ पे। तो उसके बाद आपको यहाँ से राइट हैंड की तरफ मुड़ना है और वहाँ से परिक्रमा शुरू होती है। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से ले सकते हैं, खरीद सकते हैं हर जगह से। ये देखिए, ये यहाँ से बड़ी परिक्रमा स्टार्ट होती है और छोटी परिक्रमा के लिए आपको उधर से जाना होता है। बड़ी परिक्रमा यहाँ से शुरू होती है। ये छोटी बड़ी कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ से मतलब टोटल 20-21 किलोमीटर होती है। यहाँ से सब लोग प्रणाम करके गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा शुरू करते हैं। परिक्रमा शुरू करने से पहले ना सबको दंडवत प्रणाम करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप प्रणाम कर सकते हैं। और आइए, परिक्रमा शुरू हो चुकी है। आज एक्चुअली क्या है ना, आज एकादशी है, सफला एकादशी। तो बहुत लोग आ रहे हैं यहाँ पर परिक्रमा करने के लिए। तो आप भी अब अगली एकादशी आएगी जो भी, तो उसमें आप परिक्रमा करना ज़रूर। 21 किलोमीटर की गोवर्धन जी की परिक्रमा है। तो आपको मैक्सिमम 6 घंटे मान लो। अगर कोई मतलब तेज़ भी चल रहा है या अकेला चल रहा है ना, तो 5 घंटे उसको लगते ही लगते हैं। तो मैं बताऊंगा आपको कितना टाइम लगा। आप पानी वगैरह लेना हो यहाँ से ले सकते हैं, साइड में सारी दुकानें। तो आइए चलते हैं, गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा लगाने का फ़ायदा जब ही होता है जब हम बिल्कुल भगवान की भक्ति भाव में डूब जाते हैं। जिव्या पर भगवान के नाम के अलावा कोई और नाम नहीं होता। देखिए सब लोग कैसे चैंटिंग करते हुए आगे जा रहे हैं, है ना। भगवान का नाम जब पूरी साइड में देख सकते हैं गिरिराज जी महाराज हैं। अभी एक ऐसी जगह आती है जहाँ से गिरिराज जी महाराज बिल्कुल करीब से दिखाई देते हैं। ये देखिए सारी गाय बैल सब गिरिराज जी में। ये देखिए बंदर, आगे बंदर भी बहुत है। कुछ बंदर ना बहुत खतरनाक होते हैं, वो हमला भी कर देते हैं कभी कभी, तो उनसे बच के रहना पड़ेगा ना। तो आइए चलते हैं। आपको बस जो मेन जगह होगी वही दिखाऊंगा, ठीक है। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं संकर्षण कुंड की तरफ, जो लगभग परिक्रमा शुरू होने के 3 किलोमीटर के बाद मतलब बीच में पड़ता है। तो अभी हमने 3 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया है। तो अभी आपको मैं दर्शन करवाता हूँ संकर्षण कुंड के, ठीक है। आइए। तो ये है संकर्षण कुंड, आप देखिए
यहाँ बंदरों से बच के रहिए, बंदर फ़ोन छीन लेते हैं। ये देखिए, ये इसका एंट्री गेट है, वो एंट्री करते हैं संकर्षण कुंड में। तो अभी आप दर्शन कर रहे हैं संकर्षण कुंड के। संकर्षण कुंड की महिमा बहुत बड़ी है। जब इंद्रदेव ने रुष्ट होकर वर्षा की थी तो उस समय क्या हुआ था, मतलब बहुत पानी भर गया था पूरे ब्रज में, है ना। तो फिर इस टाइम भगवान शिव जी तो चक्र चला रहे थे, चक्लेश्वर रूप में प्रकट हुए थे। तो जो नीचे से जो पानी था सारा वो यहाँ पर इकट्ठा हो रहा था। भगवान बलराम जी वो सारा पानी यहाँ पर इकट्ठा कर रहे थे, वर्षा का जल। तो ये वही जल है, कहा जाता है, जो इंद्रदेव ने वर्षा करके प्रकट किया था। मैं आपको दर्शन करवा रहा हूँ। ये दाऊ जी का मंदिर है, यहाँ पे भगवान संकर्षण जी के दर्शन हो सकते हैं आपको। ये देखिए, जय श्री दाऊ जी बलराम की जय। ये दर्शन कीजिए आप संकर्षण भगवान के। और आप भी आइए यहाँ पर। कुछ लोग होते पता नहीं होता, वो सीधा निकल जाते हैं परिक्रमा करते हुए, तो आप भी यहाँ पर ज़रूर आइए, ठीक है। तो अभी आगे चलते हैं हम। और यहाँ पे ये देखिए कुआं है बहुत पुराना, कुएं को भी दिखाते हैं आपको, ठीक है। ये सूखा हुआ है मुझे लग रहा है, चढ़ के देखते हैं। जय गणराज जी महाराज। तो ये देखिए कुआं बहुत पुराना है, सूखा हुआ है या भरा हुआ है, चल वगैरह। अंदर पानी है, थोड़ा बहुत पानी है इसमें, ठीक है। तो अभी चलते हैं आपको। अब गोविंद कुंड आएगा, उसके दर्शन करवाऊंगा आपको, ठीक है। जय गिरिराज जी महाराज। गिरिराज जी महाराज की जय। तो देख सकते हैं आप, हम चल रहे हैं अभी, गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा लगा रहे हैं। और मैं आपको रास्ता दिखाऊं थोड़ा, 1 मिनट। तो ना वो सीधे निकल जाते हैं यहाँ से। इनमें आपको ऐसा रास्ता बताता हूँ जहाँ से आपको गोविंद कुंड के दर्शन होंगे, ठीक है, और जगन्नाथ जी के भी दर्शन होंगे। पता है, अगर हम जल्दी पहुँच जाएंगे ना तो जगन्नाथ जी की, यहाँ से मुड़ना है आपको, इस रास्ते में मुड़ जाना, ठीक है। वहाँ से आओगे ना डायरेक्ट, तो वहाँ से आपको यहाँ मुड़ जाना, यहाँ से सीधा जाना, फिर यहाँ से उल्टे हाथ में मुड़ जाना, फिर वो गोविंद कुंड आएगा, ठीक है। बताता हूँ आपको। जैसे ही वहाँ से आओगे ना सीधा, तो आपको उल्टे हाथ में मुड़ना है। अभी आप देखिए, दर्शन कीजिए महादेव जी के, ठीक है। आप इधर मुड़ना है आपको, हम यहाँ से आए थे, ठीक है। आपको लेफ्ट हैंड साइड मुड़ना है, उसके बाद सीधे चलना है। यहाँ से आने का फ़ायदा क्या है? यहाँ से आने का फ़ायदा ये है, यहाँ पे हमें 2 या 3 ऐसे गुप्त मंदिरों के दर्शन होंगे जो मतलब हर किसी को नहीं पता होता, ठीक है। अभी आपको मैं दिखाऊंगा। एक तो जगन्नाथ जी का मंदिर है बिल्कुल। देखिए, जब आप इस रोड पे चल रहे होंगे ना, तो आपको एक पहला कट मिलेगा इस साइड वाला, तो आपको यहाँ ना मुड़ के सीधा जाना है, ठीक है। कोई होंगे बहुत, इधर मुड़ जाएंगे। हाँ, इधर भी मुड़ सकते हैं, बट आपको 2 मंदिरों के, गुप्त मंदिरों के दर्शन नहीं हो पाएंगे ना फिर, ठीक है। अभी हम चलते हैं सीधा चलेंगे वहाँ से, और बताते हैं क्या करना है। और ये देखिए, अभी हम आगे गोविंद कुंड पे, वो सामने गिरिराज जी महाराज दिख रहे होंगे आपको, देख रहे? हरि बोल। तो गिरिराज जी महाराज के दर्शन कीजिए। और गोविंद कुंड है, इसकी महिमा ही बताऊंगा मैं आपको। थोड़ा पास जाएंगे ना, जब हम नीचे उतरेंगे वहाँ पे, तो वहाँ पे बैठ के मैं आपको गोविंद कुंड की महिमा बताऊँगा। तो हम यहाँ से आए थे, ठीक है। हमें उस साइड ना जाके हमें सीधे आना है, ठीक है। तो चलते हैं अभी सीधे। हाँ, ये देखिए गोविंद कुंड, ये लिखा श्री गोविंद कुंड, ठीक है। अभी चलते हैं सीधा जगन्नाथ जी मंदिर की तरफ चलते हैं। जय गिरिराज जी महाराज। जगन्नाथ जी मंदिर के लिए आपको एक सीधा रास्ता जा रहा है, इधर जाना है, तो हमें इधर जाना है। देखिए यहाँ लिखा है ना, श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की 13वीं बैठक, तो मैं यहाँ मुड़ना है, इस साइड मुड़ेंगे। तो एक तो आएगा श्री राधा गोपीनाथ जी हनुमान मंदिर, वो बंद है अभी, ठीक है। और थोड़ी दूर पर ही आएगा जगन्नाथ जी का मंदिर। इतने आप गैया के दर्शन कीजिए, इधर आएगा जगन्नाथ जी का मंदिर, हीरा श्री जगन्नाथ जी मंदिर। जय जगन्नाथ। भगवान दर्शन खुल रहे हो, ओ वाह, दर्शन खुल रहे हैं जगन्नाथ जी। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। आपको सबसे पहले आप वृंदा देवी तुलसी महारानी के दर्शन कीजिए। जय हो वृंदा तुलसी देवी की जय। तो आइए चलते हैं जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए। जय जगन्नाथ जी। हे जगन्नाथ जी,
आप बड़े दिनों बाद दिख रहे हैं। ये सुभद्रा महारानी है, आपको नहीं दिख रही होगी, थोड़ा ब्राइटनेस कम कर दूँगा। ये देखिए सुभद्रा महारानी के दर्शन कीजिए और बलदेव जी के दर्शन कीजिए। जय जगन्नाथ, हरि बोल। तो ये बहुत ही गुप्त मंदिर है, ठीक है। यहाँ पर श्रीमद जीव गोस्वामी जी की समाधि स्थल है, वो भी पर्दा लग रहा है, तो ऐसे दर्शन नहीं करवा सकता मैं। टाइम देखिए 12:10 हो गए हैं, ठीक है। अब चलते हैं, आपको आगे ले चलते हैं। जय जगन्नाथ जी महाराज। ठीक है, हम यहाँ से आए थे इस साइड से, मैं आपको रास्ता बता दूँ, कहीं भूल ना जाओ आप। उस साइड से आए थे और यहाँ से हम सीधा आए, ठीक है। एक कट आगे से भी जाता है, वहाँ ना मुड़ के हम सीधा मुड़े, ठीक है। जगन्नाथ जी को बाय बोलते हैं, बाय जगन्नाथ जी, हरि बोल। तो आपको क्या करना है ना, फिर आपको इधर मुड़ना है। आपको एक और गुप्त मंदिर का दर्शन करवाऊँगा हम लोग को, ठीक है। देखिए श्री गोस्वामी जी विठलनाथ की संध्या वंदन बैठक, यहाँ पर बैठक है संध्या वंदन। बहुत सारे मंदिर हैं, सबकी लीलाएं पता होना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। चलते रहिए बस आप, आपको मैं गोविंद कुंड के दर्शन करवाता हूँ, ठीक है। जय श्री गिरिराज जी महाराज। आपको कैमरा थोड़ा अनस्टेबल दिख रहा होगा, इसका रीज़न ये है मैं चल रहा हूँ लगातार, तो अगर रुक जाऊँगा ना फिर दिक्कत हो जाएगी। रुकना नहीं है, 5 किलो अभी तो बस मुझे लग रहा है 4-5 किलोमीटर हुआ होगा डिस्टेंस कवर, तो अभी जल्दी करना होगा हमें, नहीं तो फिर टाइम ज़्यादा हो जाएगा। एक ये प्राचीन मंदिर देखिए, ठाकुर श्रीनाथ जी का प्राचीन मंदिर। एक श्रीनाथ मंदिर आगे भी है, ये प्राचीन मंदिर है, अभी बना है, मगर यहाँ भगवान की मूर्ति का पहले वो प्राप्त है। अभी दर्शन तो नहीं हो पाएंगे क्योंकि पर्दा लगा है, भोग लग रहा होगा मेरे हिसाब से बाबा श्रीनाथ जी को। मंदिर का प्रांगण तो बहुत बढ़िया है, इतना बड़ा, और साइड में गोविंद कुंड जी है। आइए दर्शन करवाता हूँ मैं आपको गोविंद कुंड की। ये देखिए, ये देखिए बछड़ा और गाय का कितना अद्भुत रूप। बछड़ा गाय का दूध पी रहा है। तो अभी आप दर्शन कर रहे हैं श्री गोविंद कुंड जी के। गोविंद कुंड जी की महिमा बहुत ही अद्भुत है, पता है। यहाँ पर जब इंद्रदेव भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक कर रहे थे, तो उस टाइम क्या हुआ था, सारा जल ऊपर, गिरिराज महाराज उस साइड है, ठीक है, वहाँ से सारा जल इकट्ठा होकर यहाँ पे आ गया था। तो वही मतलब जो भगवान को अभिषेक हुआ था उसका जल है वो सारा, ये गिरिराज महाराज का जो अभिषेक हुआ था वो जल सारा यही है, गोविंद कुंड जी। जय हो श्री गिरिराज महाराज की जय। तो भी आप दर्शन कर रहे हैं श्री गिरिराज जी के, ये बिल्कुल पास से दर्शन होते हैं, है ना। अभी हम गिरिराज जी के ऊपर नहीं चढ़ेंगे क्योंकि ऐसा करना अपराध माना जाता है। गिरिराज जी पे कभी नहीं चढ़ना चाहिए, ये साक्षात भगवान कृष्ण का ही रूप है। अगर हम इन पे चढ़ेंगे मतलब हम भगवान पे चढ़ रहे हैं। और यहाँ के वृक्ष देखिए कैसे झुके हुए हैं सारे, है ना। सबसे बड़ी बात, यहाँ के वृक्ष भी झुके हुए हैं, भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। और यही गोवर्धन का परिक्रमा मार्ग है, सब भक्त लोग यहाँ से आके आगे जाते हैं। अभी क्या एक्चुअली अंदर प्रोग्राम हो रहा है तो वहाँ पर साउंड बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं बाहर से ही आपको थोड़ा बता रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर सारे गायें बैठी हुई है। राधे राधे, जय जगन्नाथ। तो बंदर भी बहुत है, फ़ोन छीन के ले जाते हैं बंदर, तो इनसे बच के रहिए। आइए अपनी परिक्रमा कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। जय गिरिराज जी महाराज।
गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में हमें क्या मिला? जय हो श्री राधे, श्री राधे। शांत बैठे हमारे बंदर जी महाराज, कोई बात होगी शायद, उदास है। कोई नहीं, गिरिराज जी महाराज सब आपको सही करेंगे। जय हो श्री गिरिराज जी महाराज। तो अभी हम चल ही रहे हैं, गिरिराज जी के दर्शन करते रहिए आप। मैं आपको गिरिराज जी की महिमा बताता हूँ। गिरिराज जी महाराज ही एक ऐसे भगवान हैं जो बहुत ही जल्द मतलब सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं। तो गिरिराज जी महाराज की कृपा से हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं ना। अगर आपकी कोई इच्छा है ना, तो भी आप गिरिराज जी महाराज जी से बोल दीजिए, वो सब पूरी कर देंगे। गिरिराज जी महाराज जैसा कोई नहीं है दयालु इस दुनिया में। गिरिराज जी महाराज खुद ही कृष्ण भगवान है और कृष्ण भगवान ही जगन्नाथ जी है। तो सीधी बात, इनडायरेक्टली हम जगन्नाथ जी को कह देंगे, जगन्नाथ जी से मिलिए आप, जय जगन्नाथ। तो चलते रहिए, परिक्रमा करते रहिए। अगर आपको भी टाइम मिलता है कभी 1 साल में 1 बार, तो परिक्रमा जरूर कीजिए ना, बहुत ज़रूरी है यार। लाइफ में अपना काम भी कीजिए, ज़रूरी नहीं, अपना काम भी करते रहिए और भगवान का नाम भी लेते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। हरे कृष्णा। क्षमा करेंगे तो आप देखिए पुष्टि का लोटा आ गया है और श्रीनाथ जी का मंदिर भी आ गया है और साइड में गिरिराज जी महाराज चल रहे हैं हमारे। सॉरी, गिरिराज जी महाराज तो मतलब अपने स्थान पर है, हम चल रहे हैं। अभी हम राजस्थान के बॉर्डर में एंट्री करने वाले हैं। तो देखिए राजस्थान सीमा प्रारंभ, देखिए। तो अभी हम राजस्थान की सीमा में एंट्री करेंगे। जय हो श्री राजस्थान। तो अभी हम राजस्थान में चले गए हैं। आइए इस साइड से कच्चे में चलते हैं गिरिराज जी की परिक्रमा करते हुए। जय गिरिराज जी महाराज। यहाँ से देखिए अब बिल्कुल पास से दिखेंगे गिरिराज जी महाराज आपको। और देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, बिल्कुल। वहाँ से आएंगे ना तो आपको मतलब बहुत लोग दिखेंगे इधर मुड़ रहे हैं, है ना, इस साइड मुड़ते हुए दिखेंगे आपको, बट आपको इधर नहीं मुड़ना। और ये देखिए ऊपर नरसिंह देव जी का मंदिर है ना, आपको इधर नहीं मुड़ना है, आपको सीधा जाना है। अगर आप इधर मुड़ जाएंगे ना तो आप पूछरी का लोटा और बहुत सारे मतलब 1-2 मंदिर और है, 1-2 कुंड है और पूछरी का लोटा, उन सबको छोड़ देंगे आप, ठीक है। तो आपको इधर ना मुड़ के आपको इधर सीधा जाना है, ठीक है। जो भी आप इस कुंड का दर्शन कर रहे हैं, ये है नवल कुंड। भगवान श्री कृष्ण का एक नवल किशोर नाम भी है, जो बहुत ही प्यारा नाम है। तो अभी आपको लग रहा होगा बहुत पानी गंदा है, बट नहीं, ये एक चरणामृत के समान है। भगवान श्री कृष्ण का जब यहाँ पे अभिषेक हो रहा था तो इसके पीछे ही अप्सरा कुंड है। वहाँ पर अप्सराएं भगवान का देखने के लिए, अभिषेक देखने के लिए यहाँ पर आई थी। तो जैसे ही मतलब भगवान का अभिषेक हो रहा था, सारा जल यहाँ पे इकट्ठा हो गया, ठीक है। और पीछे आप देखोगे ना अप्सराएं वहाँ पे खड़ी थी, तो वो सारी भगवान को देख के, भगवान का मतलब शरीर देख के ना सब मेल्ट होने लगी, बिल्कुल मेल्टिंग फॉर्म, मतलब सब पिघलने लगी। तो वही पिघला हुआ स्वरूप आपको पीछे एक कुंड के रूप में दिखेगा, जिसे अप्सरा कुंड कहते हैं। और उसके सामने ही ये जस्ट नवल कुंड है, ठीक है। आप दर्शन कीजिए, चाहिए तो चरणामृत मतलब आचमन कीजिए थोड़ा सा, ठीक है। आपको मैं अभी अप्सरा कुंड के भी दर्शन करवाता हूँ। जय श्री राधे। तो ये है अप्सरा कुंड और इसके जस्ट सामने है नवल कुंड। तो बहुत अद्भुत लीला है, मुझे भी नहीं पता था यहाँ के बारे में, बट जिनके साथ मैं एक बार आया था उन्होंने मुझे बताया यहाँ की लीलाओं के बारे में। अभी हम राजस्थान में हैं और ये देखिए नवल किशोरी आश्रम है ना, तो नवल कुंड की साइड में ही है ये बाबा। अब आपको मैं अप्सरा कुंड के बारे में थोड़ा बताता हूँ। वैसे ज़्यादातर मैंने बता दिया है आपको। अप्सराएं भगवान कृष्ण का स्नान अभिषेक देखकर सब मेल्ट होने लगी थी। तो यही है अप्सरा कुंड, आप दर्शन कीजिए अप्सरा कुंड के। कहा जाता है जिन लोगों को भी चर्म रोग वगैरह होता है ना, तो अगर यहाँ पे आके स्नान कर लें, एक विशेष तिथि होती है, तो सारे चर्म रोग खत्म हो जाते हैं। अप्सरा कहा जाता है बहुत सुंदर होती है, बट भगवान कृष्ण से ज़्यादा सुंदर कोई नहीं है। देखिए अप्सराएं खुद भगवान का स्नान देख के सब मेल्ट हो गई। तो आइए प्रणाम करते हैं अप्सराओं को।
और हमारा भी रोग दूर हो जाए अगर कोई हो या भविष्य में होने की संभावना हो। तो आइए प्रणाम करें। जय हो श्री कृष्ण भगवान की जय। लाइए आचमन कीजिए आप भी। जहाँ जैसे ही आप अप्सरा कुंड को क्रॉस करोगे तो आपको सीधे चलना है। आपको झंडा दिख रहा है वाला, यही है पुछरी का लोटा। लोटा बाबा की जय। पुछरी का लोटे बाबा की कहानी भी बहुत अद्भुत है, आपको बताऊंगा। पहले दर्शन कीजिए लोटा बाबा के। तो अभी आप जो दर्शन कर रहे थे वो लोटा बाबा थे। उनके दर्शन बहुत ही अद्भुत होते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर अटेंडेंस लगाई जाती है। अगर आप गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे हैं और आप यहाँ पर नहीं आए तो आपकी परिक्रमा नहीं मानी जाएगी। मान्यता है भाई, तो पूरी करनी पड़ेगी नहीं। तो गिरिराज जी महाराज की अटेंडेंस, परिक्रमा की अटेंडेंस लगवाना ज़रूरी है यहाँ पर आने के लिए। तो ये देखिए ऊपर से टेम्पल ऐसा है। यहाँ की मान्यता ये है कि जब कृष्ण भगवान द्वारका जा रहे थे, है ना, तो वो यहीं से निकले थे। तो उस टाइम क्या हुआ था, मतलब लोटा बाबा बहुत भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। तो उन्होंने प्रार्थना करी, हे प्रभु आप हमारे घर पे आइए और हमें दर्शन दीजिए। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, भगवान कृष्ण ने उनको बोला ठीक है मैं आपके घर पे आऊँगा, ज़रूर आऊँगा, अभी पर मैं जा रहा हूँ, कुछ समय बाद आऊँगा। तो ऐसे बोल के भगवान कृष्ण चले गए आगे। जब भगवान आगे चले गए तो लोटा बाबा उनकी वेट करने लगे, उनकी प्रतीक्षा करने लगे। कहा जाता है भगवान वापस अब तक नहीं आए। ठीक है, जब वो बोल के गए जब से और अब तक वापस नहीं आए, तो कहा जाता है कि जो लोटा बाबा हैं वो अब तक उनका वेट कर रहे हैं यहाँ बैठ के। तो भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया था। और हाँ, लोटा बाबा ने बोला था जब तक भगवान आप नहीं आओगे ना तो मैं कुछ खाऊंगा पीऊँगा नहीं, मैं भूखे रहूँगा। तो भगवान ने बोला ठीक है मत खाओ, मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, आप भूखे रहोगे तब भी आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। तो बहुत अद्भुत महिमा है लोटा बाबा की, और हनुमान जी के समान लगते हैं ये। तो अभी हम चल रहे हैं श्रीनाथ जी मंदिर की ओर। देखिए कुछ लोग होते हैं ना वो सीधे निकल जाते हैं, मैं आपको बताऊंगा किधर मुड़ना है और सीधे नहीं जाना। अगर सीधे जाओगे ना आप तो बस खाली रोड चलते रहोगे, आपको मुड़ना पड़ता है ना, एक रास्ता आता है, बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, तो अभी आप बने रहिए वीडियो में। जय गिरिराज जी महाराज। देखिए आपको एक साइन बोर्ड दिखेगा श्रीनाथ मंदिर जी के नाम से, तो आपको सीधा ना जाके इधर मुड़ना है। ठीक है, पीछे से हमारे थे वो लोटा बाबा का मंदिर है, आपको अब अपने सीधे हाथ की तरफ मुड़ना है। ठीक है, तो उसके बाद देखना जहाँ से हमने बताया था ना, कुछ लोग आधी परिक्रमा यहाँ से कर देते हैं, अटेंडेंस नहीं लगवाते हैं, तो हम उसी जगह पहुँच जाएंगे। अभी देखना आप, चलते हैं। सबको ही लगते ही मन को भाते, सबको ही लगते जाने हो जाने सब। आपने देखा श्रीनाथ जी का मंदिर। तो अभी क्या था इसमें अंदर, मतलब दर्शन बंद है भगवान के, तो अभी दर्शन नहीं करवा पाया। और प्रोग्राम हो रहा है कुछ वहाँ पे, किसी का बर्थडे वगैरह सेलिब्रेशन हो रहा है। तो अभी देखिए हम वहाँ से आए थे ना, उस साइड से दिखाता हूँ। हम उस साइड से आए थे, याद हो आपको, वो नरसिंह देव का मंदिर है। ठीक है, और उस साइड है अपना लोटा बाबा का मंदिर। तुम यहाँ से आए थे, अभी हम बीच में से यहाँ से कट मारेंगे। यहाँ से निकलने का फ़ायदा पता ये है, हम वहाँ पे 2-3 मंदिर हमने कवर कर लिए और अपना श्रीनाथ जी का मंदिर भी कवर कर लिया, और हम दोबारा से श्री गिरिराज जी के सामने आ गए ना। तो ये बहुत ही शॉर्टकट नहीं कहेंगे, मतलब बेनिफिट वाला रास्ता है। ठीक है, गिरिराज जी के दर्शन करते चलते रहिए आप। ठीक है, अब तो बस सीधा ही चलना है, ज़्यादा नहीं चलना। तो अगर हम इसी रूट पे चलेंगे, अभी एक कुंड और आएगा, उसके दर्शन मैं करवाऊंगा आपको। ठीक है, इसी रोड पे चलना है। जय गिरिराज जी महाराज। अब हम चल रहे हैं, बिल्कुल बहुत ऐसा लग रहा है सॉफ्ट है, बिल्कुल गद्दे पे चल रहे हैं। इतनी अच्छी अच्छी रेत पड़ी है यहाँ पे। जगन्नाथ जी की कृपा से बहुत कुछ है संसार में, है ना, देखने लायक। इतना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल
रेत ही रेत है यहाँ पे सब जगह। अभी आगे मैं और दिखाऊंगा आपको। तो जो आप अभी दर्शन कर रहे हैं ये है सूरबी कुंड। हम लोग अभी सूरबी कुंड पर पहुँच चुके हैं। सूरबी कुंड का महत्व ये है कि जब इंद्रदेव आए थे भगवान से क्षमा मांगने के लिए, तो भगवान श्री कृष्ण इंद्र का चेहरा भी नहीं देखना चाह रहे थे। मतलब इतने गुस्सा हो गए थे इंद्र से भगवान कृष्ण। तो फिर किसी ऋषि ने सलाह दी भगवान इंद्रदेव को कि आप सूरबी गाय को लेके जाओ। जब भगवान सूरबी गाय को देखेंगे तो वो क्षमा कर देंगे। मतलब भगवान गाय, ब्राह्मण और भक्त से बहुत प्रेम करते हैं, है ना। तो जब इंद्रदेव मतलब गाय सूरबी माता से उसने प्रार्थना करी सूरबी गाय से, तो फिर वो यहाँ पर आई। फिर भगवान ने जैसे ही उनको देखा तो इंद्रदेव उनके पीछे खड़े रहे थे, उनके पीछे खड़े हो गए थे। उनके पीछे खड़े होकर फिर क्षमा मांगने लगे, हे प्रभु क्षमा कर दो, मैं पापी इंसान, मुझसे गलती हो गई। तो फिर वो यही सूरबी कुंड है। यहाँ पर गाय माता का अभिषेक करा था इंद्र ने, तो वो सारे इकट्ठा हो गया था। तो आप सामने देख रहे हैं गिरिराज जी महाराज जी हैं, और इसके जस्ट पीछे ही गोविंद कुंड है। वो सारा जब अभिषेक हुआ था, मतलब गिरिराज जी का अभिषेक कर रहे थे, तो सारा जल गोविंद कुंड में इकट्ठा हो गया था। तो अभी मैंने दर्शन कराए थे गोविंद कुंड के आपको। तो अब आगे चलते हैं। अब हम मिलेंगे आपको जहाँ से भगवान कृष्ण ने पर्वत उठाया था ना, वो चीज़ दिखाता हूँ आपको। जय श्री गिरिराज जी महाराज। अब हम उस स्थान पर आ गए हैं जहाँ से भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज महाराज को उठाया था। ठीक है, अब आप भी उस स्थान के दर्शन कीजिए। और यहाँ पे दूध वगैरह, दूध प्रसाद चढ़ाने को लिए मिलता है, दूध की दाल, तो आप वो भी चढ़ा सकते हैं गिरिराज जी महाराज को। बट अभी हम ऐसे ही दर्शन करेंगे खाली। तो देखिए ये वो स्थान है जहाँ से गिरिराज जी महाराज ने श्री कृष्ण ने गिरिराज जी महाराज को उठाया था। ये वो स्थान है। वो वाला स्थान, जैसे देखिए गिरिराज जी मुखार बिंद, यहाँ पे समिति का नाम लिखा है। अब हमने वो दर्शन कर लिया उसके, थोड़ा और आगे चलते हैं। अब हम आपको मिलेंगे जहाँ पर परिक्रमा एंड होती है। ठीक है, बड़ी परिक्रमा एंड होती है, वहाँ मिलेंगे आपको। और उसके बाद फिर छोटी परिक्रमा स्टार्ट हो जाती है। बस छोटी बड़ी हमारे लिए क्या है, हमारे लिए तो 20 किलोमीटर एक परिक्रमा होती है पूरी। ठीक है, ये देखिए भक्त लोग कितने श्रद्धा हैं सबकी गिरिराज जी के लिए। देखिए माँ के प्रति अपने कैसे खेल रहे हैं। ठीक है, और ऊपर भी एक मंदिर बना हुआ है, जैसे गिरिराज जी के ऊपर चढ़ना मना है। गिरिराज जी महाराज साक्षात भगवान कृष्ण का अवतार है। ठीक है, तो उन पर नहीं चढ़ना चाहिए। और आगे चलते हैं। देखिए श्री गिरिराज जी गणपति शिला मंदिर। देखिए हम परिक्रमा कर रहे थे, अभी हमें क्या मिले। जय श्री श्री गिरिराज जी महाराज। और ये रहे हमारे जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। कैसे हो जगन्नाथ जी? हरि बोल। किसी भक्त ने जगन्नाथ जी को यहाँ बैठा दिया, और एक जगन्नाथ जी हो रहे। जय हो। तो आइए अपना परिक्रमा कंटिन्यू करते हैं। मेरे गोवर्धन गिरधारी, सुन लो नारज हमारी। मेरे गोवर्धन गिरधारी, सुन लो नारज हमारी। सुन लो नारज हमारी, सुन लो नारज हमारी। मेरे गोवर्धन गिरधारी, सुन लो नारज
फिर गोपाल बोलते हैं ब्रज रज जो माथे लगे मुक्ति भी मुक्त हो जाए। हाँ हाँ हाँ। तो ब्रज रज की बहुत ही सुंदर महिमा है। और अभी हम इस उपवन से बाहर निकलने वाले हैं। ये पूरा उपवन था, बहुत सारे पेड़ पौधे लगे थे। अब हम रोड पे आ जाएंगे, उसके बाद बस थोड़ी सी परिक्रमा और है, बड़ी परिक्रमा समाप्त होने वाली है और अब छोटी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, हमारी परिक्रमा हो गई है संपन्न, बड़ी परिक्रमा बोलते हैं जिसको। हम उसी रोड पे आ गए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ पर दान घाटी मंदिर था ना, वहाँ से हमने शुरू करी थी परिक्रमा और अब आएगी छोटी परिक्रमा। बड़ी परिक्रमा शेष 0 किलोमीटर और उस साइड है दान घाटी मंदिर। अब हम जाएंगे यहाँ पर छोटी परिक्रमा मार्ग प्रारंभ। ठीक है, छोटी बड़ी कुछ नहीं है, बस वो 10 किलोमीटर की 11 किलोमीटर की। अभी हम आ गए हैं हनुमान जी मंदिर में। तो कहा जाता है यहाँ पर थोड़ी देर बैठना ज़रूरी है, अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो यहाँ पर बैठना ज़रूरी है ना। जय हो श्री बालाजी महाराज। और यहाँ सामने भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी का मंदिर है। मैं तो इतना थक गया, मैं तो लेट ही गया था थोड़ी देर के लिए। कोई नहीं, भगवान जी का घर है, अपना ही घर समझो, भगवान जी का घर है तो अपना घर। अभी वो थोड़ा अभी थक गए, रेस्ट कर रहे हैं। हनुमान जी का मंदिर है। तो अभी हम चल रहे हैं छोटी परिक्रमा वाली रूट पर। इस परिक्रमा मार्ग में आपको उद्धव कुंड आएगा, ठीक है, राधा कुंड, श्याम कुंड, फिर कुसुम सरोवर, फिर मानसी गंगा, फिर बस अपनी परिक्रमा संपूर्ण हो जाएगी ना। इसमें भी कुछ ऐसे गुप्त मंदिर हैं 1-2, उनके दर्शन करवाऊँगा जो हर किसी को नहीं पता। ठीक है, अभी हमने 1.2 किलोमीटर संपन्न कर लिया है और 8.5 किलोमीटर अभी बचा हुआ है। तो धीरे धीरे चलते चलते पूरा करेंगे। एक्चुअली पैरों में दर्द होना चालू हो गया मेरा, हर बार यहीं से मेरा पैरों में दर्द स्टार्ट हो जाता है, पता नहीं क्यों। चलो स्टार्ट करते हैं परिक्रमा अपनी। तो अभी हम लोग परिक्रमा करते करते उद्धव कुंड की तरफ आ गए हैं। ठीक है, ये उद्धव कुंड आ गया है। उद्धव कुंड की महिमा ही बहुत बढ़िया है। अंदर चलेंगे जब मैं बताता हूँ आपको उद्धव कुंड की महिमा। ठीक है, जय श्री जयराज जी महाराज की जय। तो ये देखिए उद्धव कुंड मंदिर, श्री उद्धव कुंड। तो अभी आप दर्शन कर रहे हैं उद्धव कुंड की। उद्धव कुंड, उद्धव तुम हो अति बड़बागी, ऐसे करके एक कविता भी है, हमारी 10th क्लास में थी, हमने पढ़ा था। तो उद्धव कुंड की महिमा बहुत ही अद्भुत है। जब उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण का संदेश लेकर आए थे ना, तो यहाँ पे यहीं पर वो आए थे ना, तो गोपियाँ सब मतलब वो सुना रहे थे संदेश और ज्ञान की बातें बता रहे थे। देखो प्रेम वगैरह कुछ नहीं होता है ना, ये सब बता रहे थे उद्धव जी। तो जब गोपियों का उन्होंने विरह भाव देखा ना, तो भाई साहब पूरा मतलब कृष्ण के प्रति इतने समर्पित हो गए, प्रेम, फिर उनको समझ में आया प्रेम क्या होता है। तो उद्धव जी को जो ज्ञान दिया था गोपियों ने, वो यहीं पे दिया था। वो उल्टा उद्धव जी गोपियों को ज्ञान देने आए थे, पर गोपियों ने उद्धव जी को ज्ञान दे दिया। तो उद्धव जी ने बोला अब मैं कृष्ण के पास दोबारा नहीं जाऊंगा, आप मुझे यहीं पे लता पता बना दीजिए। तो ये जितनी भी आप लता पता देख रहे हैं, यही उद्धव जी हैं। गोपियों और उद्धव जी को जब प्यास लगी थी ना, तो उन्होंने बोला, उद्धव जी ने, मुझे प्यास लग रही है। तो गोपियों ने ये जो जल देख रहे हैं, ठीक है, मतलब अपनी चूड़ियों से खोदा था। और दूसरा एक मान्यता ये भी है कि जो गोपियाँ थी ना, जब कृष्ण के बारे में सुन रही थी, तो उनकी आंखों से आंसू आए, तो ये जल आंसू से भरा हुआ है। बहुत सारी मान्यता है। तो आप दर्शन कीजिए उद्धव कुंड के जल के। जय हो। सो अभी हम जा रहे हैं राधा कुंड की ओर, श्रीमती राधा रानी के दर्शन करेंगे। देख सकते हैं अगोरी माता का मंदिर है।
हमारी 5 किलोमीटर की परिक्रमा पूरी हो गई है। छोटी परिक्रमा में से 10 किलोमीटर में से 5 किलोमीटर हो रहा है। अभी आप देखेंगे राधा कुंड भी इस साइड ही है। ये देखिए, श्री श्री राधा रानी की जय। दर्शन कीजिए आप राधा रानी के। ये लीजिए। अभी अंदर चलेंगे पास बिल्कुल, वहाँ से दर्शन करेंगे। अभी राधा कुंड में राधा रानी को प्रणाम करेंगे। और हाँ, सबसे बड़ी बात, ये स्वयं राधा रानी है साक्षात, इसमें पैर नहीं धोए जाते। अगर आप स्नान करना चाहें तो स्नान कर सकते हैं, बट पैर ना धोएं, ठीक है। तो अभी मैंने ये थोड़ा पुष्प और ये दिया ले लिया है। और ये देखिए साफ साफ लिखा है, श्री कुंड में पैर धोना अपराध है। बहुत बड़ा पर्व होता है यहाँ पे। अगर आप नहाना चाहें तो वृंदावन वास हो, यमुना आस पास हो, सेवा कुंज खास हो, यूथ यूथ गान हो, टहल महल जाए करू सखी रूप भाव धरू, हित गोपाल रूप नैन रस पान हो। राधा 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 राधा। आप दर्शन कर रहे हैं अभी श्री कुंड के, जिसको राधा कुंड के नाम से भी जाना जाता है। राधा कुंड की बहुत अद्भुत महिमा है, बहुत अद्भुत महिमा। राधा कुंड की महिमा यह है कि एक बार जब भगवान श्री कृष्ण ने एक राक्षस बछड़े का रूप बना के आया था तो उसका वध कर दिया था। तो वो बछड़े का रूप बना के आया था, तो इस वजह से भगवान को सब गोपियों ने कहा तुमने एक बछड़े की हत्या की है। हाँ, वैसे वो राक्षस था, बट वो था तो गाय के रूप में। तो फिर सब गोपियों ने बोला, श्रीमती राधा रानी ने बोला, तुमने बछड़े के मतलब तुमने एक गाय की हत्या कर दिया ना, तो फिर तुम्हें ना सारी नदियों में जाके स्नान करना पड़ेगा, पवित्र होना पड़ेगा। जब भी हम तुमसे बात करेंगे और तुम्हें स्पर्श करेंगे। तो फिर कृष्ण भगवान ने बोला, मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं सारी नदियों को यहीं बुलाऊँगा, मैं सारी नदियों को यहीं बुला के लाऊँगा। तो भगवान कृष्ण ने क्या करा, अपनी बांसुरी से, अभी पीछे साइड में वो है मतलब श्याम कुंड है, तो वो श्याम कुंड खोद दिया और सारी नदियों का जल उसमें आह्वान कर दिया। सारी नदियाँ तुरंत उसमें आ गई। जितनी पवित्र नदियाँ ना, गंगा यमुना सरस्वती गोदावरी, जितनी भी पवित्र नदियाँ है, सबका जल पीछे श्याम कुंड में आ गया। तो फिर भगवान हमारे कृष्ण जी, उन्होंने राधा रानी से बोला, देखो मैंने तो अपना कुंड खोद दिया और मैंने स्नान भी कर दिया, मैं तो पवित्र हो गया। क्योंकि तुमने ये सब मेरा बछड़े का वध करते हुए मुझे देखा था, तो तुम्हें भी अपराध लग गया है, तुम्हें भी अपराध लग गया है, तुमने भी ब्रह्म हत्या का अपराध प्राप्त कर लिया है, ठीक है। तो फिर क्या होता है, फिर सभी गोपियाँ बोलती है, अच्छा तो हम भी एक ऐसी सारी नदियों में। तो फिर जब ऐसा बोला श्री भगवान श्री कृष्ण ने, तो राधा रानी और सारी गोपियों ने भी अपनी कंगन से ये कुंड खोदा। मतलब कंगन होता है ना, जो चूड़ा पहनता है, उससे ये कुंड खोदा गया। फिर उसमें सभी नदियों का आह्वान किया गया। तो ये बहुत ही पवित्र नदी है ये राधा कुंड की। और फिर बाद में राधा और श्री कृष्ण भगवान ने और सारी गोपियों ने इस कुंड में स्नान किया। तो आप भी दर्शन कीजिए इस कुंड के। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम। तो राधा रानी की बहुत अद्भुत शक्ति है, साक्षात राधा रानी ही कहते हैं हमको इनको। जय श्री राधे श्याम।
जो भी अभी आप कुंड देख रहे हैं ये है श्याम कुंड। श्याम कुंड, राधा कुंड, गिरी गोवर्धन। मैंने स्टोरी बता दी आपको, क्या स्टोरी है। ये श्याम कुंड है और ये साइड में ही राधा कुंड है। ये राधा कुंड, ये श्याम कुंड। तो जय श्री श्याम, जय श्री राम। इसमें सारी नदियों का जल है, पता है। तो आचमन कर लेते हैं, आ जाओ। जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम। जगन्नाथ जी का मंदिर पड़ता है। जब राधा कुंड से आप बाहर आते हैं ना, तो साइड में जगन्नाथ जी का मंदिर पड़ेगा। जगन्नाथ जी को प्रणाम करेंगे और आगे चलते हैं। जय जगन्नाथ। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमो नमः। जय जगन्नाथ। हरे श्याम। तो अभी हमारी आधी से ज़्यादा परिक्रमा होगी पूरी, ठीक है। उस ये समझ लो 5-6 किलोमीटर हो रहा है। उसके बाद हम अभी दान घाटी पहुँचेंगे। हरे कृष्णा। तो अभी हम पहुँच चुके हैं कुसुम सरोवर। हरि बोल। तो दर्शन कीजिए आप कुसुम सरोवर के। और ये देखिए कुसुम सरोवर है। नहीं चलते। तो अभी हम पहुंच चुके हैं मानसी गंगा। अब आपको क्या करना है ना, मानसी गंगा मुखार बिंद से राइट वाली गली में मुड़ना है। आपको भी मैं ले जा रहा हूँ एक बहुत गुप्त मंदिर, चकलेश्वर महादेव मंदिर। मथुरा के भूतेश्वर महादेव, वृंदावन के गोपेश्वर महादेव और गोवर्धन के हैं चकलेश्वर महादेव। तो आपको इधर मुड़ना है सीधे हाथ की तरफ, ठीक है। सीधे हाथ से आपको सीधा ही चलना है। मुड़ने के बाद ना आपको सीधा चलना पड़ेगा। ये गेट नंबर 1 में मत मुड़ना, आप सीधा चलना। यहाँ पे मत मुड़ना, आप सीधा चलना, ठीक है। अभी चकलेश्वर महादेव मंदिर आएगा, दिखाता हूँ। जब आप सीधे आ जाओगे तो उसके बाद आपको अपने उल्टे हाथ की तरफ मुड़ना है। एक पीपल का पेड़ आएगा, देखिए। तो आपको यहीं मुड़ना है उल्टे हाथ की तरफ, ठीक है। यहाँ पे आप देख लेना लैंडमार्क के लिए पीपल का पेड़ है और यहाँ पे फूल वाले बहुत बैठते हैं। फिर एक ऐसा गेट सा आएगा, उस गेट में एंट्री कर जाना आप, ठीक है। देखो स्टार्टिंग में हमें नंदी बाबा के दर्शन हो गए। हर हर महादेव, चकलेश्वर महादेव की जय। तो अभी आप चलते हैं चकलेश्वर महादेव जी के दर्शन करने। हरि बोल। एक रास्ता इधर जा रहा होगा और एक इधर जा रहा होगा, तो आपको इधर वाले में बढ़ना, ठीक है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत मतलब हिडन प्लेस है, हर किसी को नहीं पता। जो यहाँ का है वही जानता है बस। राधे राधे अम्मा। तो अभी आप दर्शन करेंगे चकलेश्वर महादेव के। जय हो। और यहाँ पर एक समाधि भी है, समाधि नहीं सॉरी, भजन कुटीर भी है। श्री आई थिंक सनातन गोस्वामी जी, हाँ सनातन गोस्वामी जी की भजन कुटीर भी है। इनकी लीला बहुत ही न्यारी है। ये दर्शन कीजिए आप सनातन गोस्वामी जी के। जाओ। देखिए हम आगे चकलेश्वर महादेव मंदिर में। चक्रेश्वर एक बार दर्शन कीजिए आप महादेव जी के। बताओ हमें कहाँ पता, बताऊंगी जब ही तो पता पड़ेगी। कल हमें बताया। मैं 84 कोष में कोतवाल, मैं 84 कोष में 4 महादेव, जैसे कि वृंदावन में गोपेश्वर महादेव, मथुरा में भूतेश्वर महादेव, कामवन में कामेश्वर महादेव, गोवर्धन में चक्रेश्वर महादेव। ये कोतवाल है बाबा चक्रेश्वर महादेव। मैं 84 कोष में। चकलेश्वर महादेव जी का मंदिर यहाँ पर है, ठीक है। चकलेश्वर महादेव जैसे आप बाहर आओगे ना,
तो आप यहाँ पे देखना मुखारबिंद पड़ेगा, आप इधर मुड़ना, ठीक है, सीधे हाथ पे चलना सीधा, और आपको ना फिर एक राइट हैंड साइड एक कट मारना है इधर, ठीक है। इधर कट लोगे ना, बिल्कुल ये पतली सी गली है, ठीक है, बहुत पतली सी गली है। इस गली में चलते रहना आप, जब चलोगे तो आपको फिर दोबारा से राइट हैंड साइड मुड़ना है, इधर मुड़ोगे, यहाँ से आप मानसी गंगा के दर्शन कर सकते हैं। जय श्री मानसी गंगा। मानसी गंगा भगवान कृष्ण ने अपने मन से प्रकट की थी, जब उनके माता पिता मतलब वासुदेव और देवकी जी और यशोदा माता, नंद महाराज, वसुदेव देवकी, जब उन्होंने बोला था हमें गंगा स्नान के लिए बेटा ले चलो, अब हमारी बहुत एज हो गई है, तो कृष्ण ने बोला अरे माते आप ब्रज क्यों छोड़ना चाहते हैं, आप मैं यहीं बुलाता हूँ गंगा को। तो भगवान कृष्ण ने फिर अपने माता पिता की इच्छा पूर्ति के लिए मानसी गंगा प्रकट की। जय हो श्री मानसी गंगा। यहाँ पर पैर धो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पैर धोने से बहुत थकाने मिट जाती है पैरों की। अब हम यहीं पे स्नान कर, मतलब स्नान तो नहीं, पैर धोएंगे, उसके बाद आगे चलेंगे, ठीक है। जय श्री राधे श्याम, जय श्री राम। तो अभी हम पहुंच चुके हैं मानसी गंगा में। मानसी गंगा में श्री गिरिराज जी का बहुत बड़ी शिला है, जिसको मुखारबिंद के नाम से भी जानते हैं। देखिए यहाँ पे आचमन वगैरह कर सकते हैं, मैंने तो कर लिया, दोबारा ही जाऊँगा। तो इधर से हम दर्शन कर सकते हैं मुखारबिंद बाबा गिरिराज जी महाराज के। ठीक है, अब चलते हैं। अब बस लास्ट पॉइंट यही था, अब वापस चलते हैं। परिक्रमा मेरे भी संपन्न होने वाली है लास्ट में।